जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने प्यारे से चैनल विकसित कृषि पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल्टिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोल्टिंग। अब मोल्टिंग में हम सारी चीजों को देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम बहुत अच्छे तरीके से जो है मोल्टिंग को समझेंगे, एकदम आपकी भाषा में, एकदम जो है कि एकदम ऐसी लैंग्वेज में समझेंगे कि मोल्टिंग आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो जो है कि आप अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर देना, इस वीडियो को हर दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों का गुड मॉर्निंग है यहाँ पे हमारी तरफ से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सर मोल्टिंग, व्हाट इज मोल्टिंग? मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो मोल्टिंग क्या होता है ना? ये डाउट तो आपका बना ही होता है, मोल्टिंग क्या होता है। अच्छा, मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, ठीक है, आप देखे होगे जनरली, तो देखे होगे, ठीक है, जनरली देखे क्या होगे, यहाँ पे ये चीज देखे होगी। जैसे सांप की बात कर लेते हैं, स्नेक की बात कर लेते हैं, तो स्नेक क्या करता है, अपना एक स्किन जो है सेट करता है, मतलब जो है गिरा देता है। ठीक है, क्या करता है, गिरा देता है, मतलब उसका जो है जो स्किन होता है वो सेट करता है। सेम चीज जैसे कीचुली बोलते हैं, वो क्या करता है, अपना स्किन को गिरा देता है और नए स्किन को क्या करता है, डेवलप कर लेता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, मोल्टिंग कहलाती है। अब हम बात करेंगे सर, ये चीजें कहाँ पाई जाती हैं, हम इंसेक्ट में पढ़ने वाले हैं। किन में पढ़ेंगे सर? इंसेक्ट में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? इंसेक्ट में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर व्हाट इज मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होता है? तो मोल्टिंग देखो, एक समय ऐसा आता है ना कि जो है उनका जो स्किन होता है वो गिर जाता है, मतलब कि क्यूटकिल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी वॉल की बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, इवनिंग में नहीं होगी। ठीक है, मे भी हो भी सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बता दिया जाएगा आपको। ये बहुत सा छोटा सा लेक्चर है, आपको घबराने वाली बात नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगा। इसके पहले हमने बॉडी वॉल के बारे में बात कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे ये चीजें मिल जाएंगे। मोल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, मोल्टिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मोल्टिंग प्रोसेस के बारे में अगर मैं देखता हूं तो मोल्टिंग क्या होता है, मोल्टिंग के बारे में एक तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन अब मोल्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मोल्टिंग क्या होता है? एक पीरियाडिकल शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटकिल, मतलब एक क्या है, एक पीरियडिकल का मतलब समय समय पे जो उनका जो क्यूटकिल होता है वही झड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, झड़ती है और फॉर्मेशन होता है न्यू क्यूटकिल का। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, मोल्टिंग कहलाती है। मतलब मोल्टिंग में दूसरे शब्दों में मैं इंक्लूड क्या कर सकता हूँ, शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटकिल, मतलब शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटकिल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटकिल इज कॉल्ड मोल्टिंग। ठीक है, मोल्टिंग वे प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ओल्ड क्यूटकिल यानी पुरानी क्यूटकिल क्या होती है, गिर जाती है और नया क्यूटकिल जो है बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, क्यूटकिल मतलब मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोटकिल क्यूटकिल बोलते हैं। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है सर, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, एकदम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इनमें तीन चार चीजें जो है होती हैं, वो तीन चार चीजें जैसे बात कर लो, तीन प्रोसेस जो है जनरली इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, वो प्रोसेस क्या होते हैं, पहला होता है एपोलाइसिस, अभी हम डिटेल में बात करेंगे एपोलाइसिस क्या है। फिर एकडाइसिस क्या है, फिर स्क्लेरोटाइजेशन क्या है। स्क्लेरोटाइजेशन के बारे में मैंने पहले ही बात कर लिया था। ठीक है, वहां पे लेकिन यहाँ पे भी हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा कृषक बैच चल रहा है, जहां पे सारी चीजें यानी पूरे दसों के दसों सब्जेक्ट जो है कंप्लीट किए जा रहे हैं, और डिटेल में एकदम जो है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पे 2 से 3 क्लासेस पर डे देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो क्लासेस होती हैं लाइव होती हैं, उनका टाइमिंग या तो सुबह या तो शाम होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो वहां भी जा सकते हो और ये इन क्लासेस को भी देख सकते हो। और बाकी एक व्हाट्सअप ग्रुप मिलता है जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो, आपके क्लासमेट्स भी वहां पे होंगे जो जिन्होंने बैच के अंदर होंगे, वही जो है होंगे। रिवीजन क्लासेस, 1-to-1 इंटरेक्शन, दो चीजें होती है हमारे यहाँ। रिवीजन क्लासेस जूम के माध्यम से या फिर आपको गूगल मीट के माध्यम से होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन भी उसी साथ होता है। ठीक है, रिवीजन क्लासेस में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन बताए जाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। बाकी सिंपल हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन किए जाते हैं चीज़ों को, और जो है नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाओ 699 का ये है विकसित कृषि का ऐप जो है, उसको डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको कृषक बैच मिल जाएगा, 699 का है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, कृषि 15 कूपन कोड अप्लाई कर लोगे ना,
तो ये क्या हो जाएगा 15% का आपको ऑफ दिख जाएगा, 15% का आपको ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो जाओ जल्दी से ज्वाइन करो, देर किस बात की, वहां पे हम चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एपोलाइसिस, जो अपना पहला प्रोसेस होता है सर एपोलाइसिस। जैसा कि आपको पता है सर, यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ सर एपोलाइसिस की, अब अच्छे तरीके से मैं एपोलाइसिस की ही बात कर लेता हूँ। तो एपोलाइसिस क्या है? ठीक है, एपो, ये क्या हो गया, एपोलाइसिस दो वर्डों से मिलकर बना है। ठीक है, एपोलाइसिस, एपो प्लस लाइसिस। अब एपो का अगर मतलब जानू ना, तो एपो का मतलब क्या होता है, एपो ये प्लस है। ठीक है, एपो का मतलब क्या होता है सर? एपो का मतलब सर बता दीजिए आप हमें, एपो का मतलब क्या होता है? एपो का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है सर? एपो का मतलब फॉर्मेशन होता है। और लाइसिस का मतलब क्या होता है सर? डिसोल्यूशन होता है। क्या होता है? डिसोल्यूशन। क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है सर? एपोलाइसिस में क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन का मतलब कि जो हमारी पुरानी क्यूटिकल है वो क्या होगी? समाहित हो जाएगी, जैसा कि हमने बताया था, वो डाइजेस्ट हो जाएगी और साथ ही साथ एक नया जो है क्यूटिकल बन जाएगी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एपोलाइसिस कहलाती है। क्या होती है? एपोलाइसिस। एपोलाइसिस में क्या होता है? ऐसे बोल सकते हैं, द डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल इज नोन एज एपोलाइसिस। ठीक है, तो एपोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? एपोल का मतलब फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन का मतलब लाइसिस का मतलब क्या होता है सर? डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सर हम बात कर लेते हैं एपोलाइसिस का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल एंड फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है सर? एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन इज नोन एज एपोलाइसिस। ठीक है, यही चीज हमने बताया। उसके बाद कह रहा है कि इट इज रिस्टार्ट विथ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। अब एक चीज याद रखना है आपको, यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो क्या होता है सर? माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। जो भी एपिडर्मल सेल होती है, एपिडर्मिस में आपने देखा था कि इस तरह से सेल है, जब मैंने बॉडी वाल बताया था तो आप देखे होगे, तो इस तरह का सेल रहा होगा, उसमें न्यूक्लियस ऐसे रहा होगा। इन्हीं सेल्स का क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, तब जाके जो है ये चीजें होती है। सिंपल सी बात है। अब जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ द इपिडर्मल। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ये मेरी स्किन है, ठीक है, ये हार्ड है स्क्रीन, ठीक है, स्किन हार्ड है, तो हमारी शरीर की वृद्धि तो होगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, सेल का साइज बढ़ेगा। तो अगर ये चीज हार्ड रहती तो टूट जाती, रैप्चर हो जाती। सेम चीज यही इंसेक्ट के अंदर होता है, क्योंकि आप जानते हो कि उनका जो स्केलेटन होता है वो हार्ड होता है और उनके सेल का साइज बढ़ता है, उनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो वहां पे क्या होती हैं चीजें? वहां पे जो क्यूटिकल है वो क्या होता है? रैप्चर हो जाता है, फट जाता है। जब फट जाता है भाई, सेड होना तो जरूरी है। तो वही चीज कर रहा है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज epidermis because this is change of epidermal cell exert tension and cuticular space and is a result get separate them from the cuticle। अब सिंपल सी बात है, जो epidermis थी, ठीक है, इपिडर्मिस थी। अब जो इपिडर्मिस थी भाई साहब, इपिडर्मिस से जो क्यूटिकल हो रही है, ठीक है, ये क्यूटिकल इस जो इसमें होता है, इसमें मैं बता रहा हूं, एक स्पेस बन जाता है जिसे क्यूटिकुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यही क्या कर लेता है, इस स्टेज में क्या होता है? सेपरेट होता है धीरे धीरे, मतलब एक स्पेस बस बनता है। ठीक है, एक स्पेस बनता है इसमें। ठीक है, अभी बात करेंगे पूरी चीजों को कैसे कैसे तीन फेज में कंप्लीट होता है। वो तीन फेज, पहला एपोलाइसिस हो गया, दूसरा आपका दूसरा क्या था? दूसरा क्या था आपका? एक्डाइसिस हो गया, तीसरा क्या था? स्क्लेरोटाइजेशन था। ठीक है, अब कह रहा है कि ड्यू टू सेपरेशन ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम क्यूटिकल। अब यहाँ पे सेपरेशन के सेपरेट हो रहे हैं क्यूटिकल, कहाँ से? जो आपके एपिडर्मिस है वहां से। क्रिएटेड एंड एपिडर्मल सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर excretion that is molting fluid and cuticular material into the in this space। अब ये क्या होगा? जब यहाँ से सेपरेशन हो जाता है, इपिडर्मल सेल से जब सेपरेट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ चीजें जो है सिक्रीट होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्टिंग फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मोल्टिंग फ्लूइड बोलते हैं। आप जानते भी होंगे मोल्टिंग फ्लूइड के बारे में, मैंने पहले ही बात किया था। अब मोल्टिंग फ्लूइड जो होता है, अब यही दो चीजें होती हैं। अब यहाँ पे फ्लूइड के बारे में भी अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे, कौन कौन सी चीजें होती हैं। और यही क्या करता है सर? जो ये फ्लूइड होता है, यही एक तरह से डिजॉल्व करता है। वो फ्लूइड क्या होता है सर? प्रोटीनेज होता है। क्या होता है सर? प्रोटीनेज होता है। ठीक है,
प्रोटीनेज। और दूसरा क्या होता है सर? काइटिनेज होता है। दूसरा क्या होता है? काइटिनेज होता है। काइटिनेज होता है। दो तरह की ये चीजें होती हैं। अब एक होता है कि सर प्रोटीएज, दूसरा होता है काइटिनेज। अब प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन को डिसॉल्व करता है, ठीक है, जबकि जो काइटिनेज होती है ये काइटिन को डिसॉल्व करती है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा पूरी चीजों को, ठीक है। उसके बाद ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एकडाइसिस की। दूसरी चीज क्या आ जाती है सर? एकडाइसिस। तो आप याद रखना, प्रोटीनेज क्या करता है? डिसॉल्व करता है प्रोटीन को, एंड जो काइटिनेज होता है वो काइटिन को डिसॉल्व करता है। एकडाइसिस की बात कर लेते हैं। एकडाइसिस क्या होता है, इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब न्यूली फॉर्म होगा, ठीक है। कह रहा है कि स्टेज वेयर द इंसेक्ट हैज बोथ न्यूली फॉर्म्ड ईपी एंड प्रोक्यूटिकल। इसमें क्या होंगे? नया बनेगा, ठीक है। वहां पे सेपरेट हुए, ठीक है, क्यूटिकुलर स्पेस बना, उस स्पेस में मोल्टिंग फ्लूइड आया, काइटिनेज आया और आपका प्रोटीएज आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? नया बनेगा। कौन? ईपी क्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है कि द डाइसियल मेम्ब्रेन, जैसे आप इंसेक्ट का हेड देखोगे ना, ऐसे कुछ वाई शेप का, उल्टे वाई शेप का होता है। ये क्या होता है सर? एक डाइसियल मेम्ब्रेन होता है, और यहीं से क्या होता है? रैप्चर होना स्टार्ट करता है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो इंसेक्ट हेड के ऊपर होगा। वहां पे मैं डिटेल में एकदम पूरे अच्छे तरीके से जो है मैं बात करूंगा, वहां पे चीजों को समझाऊंगा कि भाई ये चीजें क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द स्टेज वेयर द इंसेक्ट हैज बोथ न्यूली एंड फॉर्म एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल यहाँ पे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि एक डाइसियल मेम्ब्रेन जो होती है स्टार्ट स्प्लिटिंग। स्प्लिट का मतलब फटना स्टार्ट होती है। लाइन ऑफ वीकनेस। अब यही जो वीकनेस है, मतलब इपी क्या बोलते हैं इसको? इपी कौन सी लाइन अभी मैंने बताया यार, लाइन ही दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। मतलब ये जो लाइन होती है इपिक्रेनियल सूचर भी बोलते हैं इनको, ठीक है। यहीं से क्या होती है? इकडाइसियल सूचर, ठीक है। यहीं से क्या होती है? ये टूटना, स्प्लिट होना क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यही होता है लाइन ऑफ वीकनेस, यहीं से जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बात कर लेता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि वीकनेस ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी। यहाँ पे मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा होता है। डेवलपिंग इंसेक्ट एंड आल्सो बिकॉज द स्वेलिंग ऑफ एयर एंड वाटर रिजल्टिंग इन द डिस्टिनेशन ऑफ द गट एंड आल्सो ड्यू टू द पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, फ्रॉम एब्डोमेन टू थोरेक्स थ्रू द मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। इसमें जो एक तरह से स्वेलिंग होती है, मतलब फूलते हैं जब, भाई सिंपल सी बात है भाई, जब फूलेगा कोई चीज हार्ड है तो वो रेक्चर तो होना ही होना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग मतलब फटना स्टार्ट होते हैं। जो एक डाइसियल सूचर होता है, एक डाइसियल लाइन होती है, यहीं से जो है रेप्चर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहीं से फटना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आफ्टर द ब्रेकेज। अब यहाँ से जब ओल्ड क्यूटिकल टूट जाती है, फट जाती है, इन द न्यू स्टार। न्यू स्टार स्टार न्यू स्टार का मतलब ये होता है स्टेज होती है, एक तरह का क्या होता है? स्टेज होता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अबाउट ब्रिंगिंग इट्स हेड फॉलोड बाय द थोरेक्स एब्डोमेन एंड अपेंडेजेस। पहले क्या कहाँ पे होता है? पहले जो न्यू स्टार होंगे, जिसमें सबसे पहले क्या होगा? सिर क्या होगा, ठीक है। सिर में स्प्लिटिंग होगा, मतलब एक डाइसियल सूचर से ही स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद थोरेक्स से होगा, फिर उसके बाद एब्डोमेन होगा, फिर इसके बाद इसके अपेंडेजेस से जो है ये जो है स्किन जो है सेड होती है, ठीक है। यहाँ पे फिर तीसरा जो प्रोसेस आ जाता है स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन का मतलब यहाँ पे डार्क होना। क्या होना सर? डार्क होना। देखो कह रहा कि आफ्टर द शेडिंग ओल्ड क्यूटिकल, वहां पे शेड हो चुका है, ठीक है। कह रहा कि ओल्ड क्यूटिकल शेड हो गया, द न्यू क्यूटिकल विच इज सॉफ्ट, जो न्यू क्यूटिकल होगी वो सॉफ्ट होगी, ठीक है, मिल्की व्हाइट कलर्ड की होगी। उसके बाद कह रहा है कि बिकम डार्क एंड हार्ड थ्रू द प्रोसेस नोन एज ट्रेनिंग, ठीक है, सॉरी टैनिंग। अब यही जो हार्ड हो रहा है, जो हार्ड होने की प्रोसेस होती है, ये क्या होती है? इसको हम लोग टैनिंग बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्क्लेरोटाइजेशन। और इसमें जो है 3 तरह के हार्मोन काम में आते हैं। तो हमने मोल्टिंग में 3 चीजें पढ़ी, ठीक है। पहला हम लोगों ने एपोलाइसिस पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने एक्डाइसिस पढ़ा, तीसरा हम लोगों ने स्क्लेरोटाइजेशन पढ़ा। अब स्क्लेरोटाइजेशन में भी कई तरह के जो है एक तरह से बोले तो हार्मोन जो है होते हैं। हार्मोन में पहला आता है जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन जानते हो क्या है? ये जवान रखता है, ठीक है। क्या करता है? जवान रखता है, मतलब ये जुवेनाइल से जवान, ठीक है। ऐसे समझो कि इसमें जो है इंसेक्ट क्या होता है? जवान होता है एकदम, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय कुरपारा एलाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कहां से जनरली देखो बड़े बड़े
हाँ जी, अब आवाज जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या बात किया सर, मोल्टिंग हार्मोन के बारे में बात किया। तो मोल्टिंग हार्मोन क्या होता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड से जो है ये सिक्रीट होता है, ये क्या करता है, मोल्टिंग करने का जो है काम करता है, ठीक है। क्या करता है सर, मोल्टिंग करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका आता है, एक आता है इक्लूजन हार्मोन, ठीक है। एक आता है इक्लूजन हार्मोन। इक्लूजन हार्मोन क्या होता है, रिलीज फ्रॉम न्यूरो सिक्रेटरी सेल से। ये कहाँ से रिलीज होता है, जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं वहाँ से रिलीज होता है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है किसके प्रोसेस में, इक्डाइसिस के प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। ये तीन तरह के हार्मोन जो है मोल्टिंग में जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, डायरेक्ट पूछ लेगा व्हाट इज मोल्टिंग एंड डिस्क्राइब देयर स्टेजेस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो भी बच्चे अभी तक हमारे इस बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, यही चीज़ मोल्टिंग वाला चीज़ यहाँ पे फिर से आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो बच्चे अभी तक हमारे बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा विकसित कृषि मोबाइल ऐप का, वहाँ से ज्वाइन करें। हम जो है बहुत अच्छे फीचर्स दे रहे हैं, जहाँ पे जो है देखो 699 का है, लेकिन मैं यहाँ पे 50% का ऑफर भी दिया हूँ। तो कृषि 15 जो है कूपन कोड को अप्लाई करो और अपने तैयारी को बेहतर करो। जो बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं आपकी क्लास में, ठीक है, ऐप पे मिलते हैं, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो, वहाँ पे चीज़ों को, अपनी तैयारी को और बेहतर करो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, उस पर जो है हम काम करेंगे या फिर वीडियो बनाने का काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, थैंक यू।